नमस्कार साथियों, एग्जाम दृष्टि आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज आज शुरू हो रही है जो कि आरओ एआरओ 2023 और यूपीपीएससी 2024 के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 2024 के यूपीपीएससी और आरओ एआरओ के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं और जो आगामी परीक्षाएं आप अलग अलग दे रहे हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, उनकी हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं और वीडियो सीरीज लाने जा रहे हैं। उसकी वीडियो नंबर 1 ये है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कितने भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान भारत में पहला कौन सा था, और साथ साथ में हम ये देखेंगे वर्तमान में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ में लास्ट में एक क्विज सेशन है जो कि हम जल्दी से क्विज भी सॉल्व करेंगे। यदि आपने सही तरीके से क्वेश्चंस को और सही तरीके से वीडियो को देखा होगा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। राष्ट्रीय उद्यान है क्या? सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक आवास है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? एक प्राकृतिक आवास है और एक इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, यानी जहां पे प्रजातियां पेड़ पौधे हैं उसी को नेचुरल जगह पे ही उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इन सिटी कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। इसको एक राज्य सरकार के द्वारा एक नेशनल पार्क के तौर पे डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आपसे सवाल कभी पूछा जाए कि नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने का अधिकार किसके है, तो राज्य सरकार का ये अधिकार है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यह प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां पे है तो और कौन सा है? तो लद्दाख में जो हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है यानी हेमिस नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। याद रखते चलेंगे, ये हिम तेंदुए के लिए फेमस है। पूरी दुनिया भर में हिम तेंदुए के लिए फेमस है। तो अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है, हमें राष्ट्रीय उद्यानों की आवश्यकता क्यों है आखिर? तो महत्वपूर्ण कारण है, कुछ बेसिक कारण है जिसके लिए हमें नेशनल पार्क की जरूरत होती है। एक एक करके देखते हैं। पहली बात तो ये किसी भी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को बचाने में मदद करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रजातियों को संरक्षण करता है और जो विलुप्त होने के कगार पे ऐसी प्रजातियों को बचाता है। उसके बाद पारिस्थितिकी विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करता है और साथ में विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद कर सकता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं किसी भी नेशनल पार्क के। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सवाल आपसे पूछा जाए तो भारत का पहला समुद्री उद्यान जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है और इसको 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है ये कहां पे? गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में ये स्थापित है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात करेंगे कि आखिर देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहां पे है? तो देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये है केबुल लमचाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पे है? ये है मणिपुर में। और मणिपुर में कहां पे? बिष्णुपुर में ये अवस्थित है। इस बात को भी आप देख सकते हैं। और मैंने बोला जैसे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है। अभी हम सारे नेशनल पार्क की लिस्ट को देखने की कोशिश करेंगे। अब वन जीव अभ्यारण्य यानी जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं और नेशनल पार्क बोलते हैं, इसमें बेसिक अंतर क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम सभी प्रजातियों का संरक्षण करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनल पार्क की तो ये किसी एक विशेष प्रजाति के लिए ये डेडिकेटेड होता है, किसी विशेष जानवर के लिए डेडिकेटेड होता है। पहली बात। दूसरी बात, नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होता है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में मानवीय क्रियाकलापों को अलाउ किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण एक अंतर है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात मैंने बताई आपको कि राष्ट्रीय उद्यान को कौन डिक्लेयर करेगा? तो राज्य की सरकार के पास ये पावर होता है कि वो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर सकता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सवाल पूछा जाएगा तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखने वाली बात है, कब स्थापना हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें याद रखना है। भारत में कितने टोटल राष्ट्रीय उद्यान है? तो वर्तमान की बात करें, आज अक्टूबर तक की बात करें तो वर्तमान में जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखने वाली बात है। लगभग भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 1.23% क्षेत्रफल जो घेरा जा रहा है वो राष्ट्रीय उद्यानों के द्वारा घेरा जा रहा है। तो हमारी ये बात हो गई कि भारत में आखिर टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो हमने बोला कि ये लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम राज्यवार देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कहां पे कितने जो है
राष्ट्रीय उद्यान है। तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जल्दी से देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे आप 4 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे आप 4 राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में देखोगे 1 राष्ट्रीय उद्यान है ना। उसके बाद आप देखो अंडमान निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है और ये सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटका में आप देख रहे हो कि 5 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आप देखोगे बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान है। केरला की बात करें तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा की बात करें तो 1, गुजरात की बात करें 4, हरियाणा की बात करें 2, हिमाचल प्रदेश की बात करें 5, मिजोरम की बात करें 2, झारखंड की बात करें 1, तमिलनाडु की बात करें 5, सिक्किम की बात करें 1, छत्तीसगढ़ की बात करें 3, अरुणाचल प्रदेश में 2 है और महाराष्ट्र में जो है 6, मणिपुर में 2, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा। त्रिपुरा की बात करें 2, नागालैंड की बात करें 1, उड़ीसा की बात करें 2, राजस्थान की बात करें 5, मेघालय की बात करें 2, वेस्ट बंगाल की बात करें 6, तेलंगाना की बात करें 3, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कमेंट करके बताओ कौन सा है। उत्तराखंड में 6 और टोटल हो गए 106 राष्ट्रीय उद्यान। टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हमारे समक्ष है। अब एक लिस्ट आप लोगों के लिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे अवस्थित है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सो आइए हम देखते हैं क्रमवार, यानी जिस तरीके से हर साल में राष्ट्रीय उद्यान बनता गया। 1970 तक केवल भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और आज हमारे पास 106 राष्ट्रीय उद्यान है। आइए हम देखते हैं कौन कब बना। जैसे आप देख रहे हो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बनता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, उत्तराखंड में अवस्थित है। 1955 में कान्हा नेशनल पार्क बनता है जो मध्य प्रदेश में है। 1955 में दूसरा और बनता है तदोबा नेशनल पार्क जिसे महाराष्ट्र में है। उसके बाद 1959 में माधव नेशनल पार्क बनता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क बनता है 1968 में मध्य प्रदेश में। उसके बाद 1974 में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में बनता है। 1974 में दूसरा एक और नेशनल पार्क बनता है जिसे हम बांदीपुर नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो कर्नाटका में है। ये सवाल बहुत पूछा गया बांदीपुर से, ठीक है। उसके बाद बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहां पे, तो कर्नाटका में। याद रखना ये पूछा जाता है एक एक एग्जाम्पल में, ठीक है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और ग्वामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है और ग्वेंडी नेशनल पार्क जो है वो है तमिलनाडु में। केबोई लुमजो नेशनल पार्क मणिपुर में। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। एकमात्र नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क है ना। और ये कहां पे है, लखीमपुर खीरी में। आपको याद रखना एग्जाम में आएगा तो कहां पे, लखीमपुर खीरी में। और इसकी स्थापना कब हो रही, 1977 में। एग्जाम में आएगा, आपसे पूछा गया, ऑलरेडी पूछा गया यूपीपीसीएस में, सवाल आप देख चुके होंगे। इरावकुलम नेशनल पार्क केरला में है और जिसको 1978 में बनाया गया। उसके बाद 1979 में वंसदा नेशनल पार्क है गुजरात में। 1979 में वंश विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश में। 1990 में सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। 1990 में रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में। 1990 में गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, ये याद रखना, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क कहां पे है, या मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में। 1981 में गुरु घासीदास बनाया गया नेशनल पार्क और ये कहां पे है, आपको इसे संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, सो छत्तीसगढ़ में। 1981 में दचिंगम नेशनल पार्क बनाया गया जम्मू कश्मीर में। 1981 में हेमिस नेशनल पार्क भी बनाया गया जम्मू कश्मीर में। उस समय पे जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है कहां पे, लद्दाख में है, ठीक है। 1981 की बात करें तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 1981। उसके बाद 1981 में संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया। 1981 में सतपुड़ा नेशनल पार्क बनाया मध्य प्रदेश में। 1981 में केवला देवघाना नेशनल पार्क बनाया गया राजस्थान में। 1982 में इंद्रावती नेशनल पार्क बनाया छत्तीसगढ़ में। 1982 में कंगर वैली नेशनल पार्क बनाया गया छत्तीसगढ़ में। देखो एक एक बार जल्दी से वीडियो को आप डबल की स्पीड में देख लोगे ना तो आपको फायदा होगा। 1982 की बात करें, मरीन नेशनल पार्क गुजरात में। 1982 में पेरिया नेशनल पार्क बनाया गया केरल में। उसके बाद फिर 82 में नंदा देवी नेशनल पार्क बनाया गया उत्तराखंड में और 1982 में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में। सवाल पूछा गया है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां पे, उत्तराखंड में। और उसके 1983 की बात करें, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार आइलैंड में है। उसके बाद 1983 में नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद 1983 में फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको इधर उधर भटकते रहोगे, परेशान हो जाओगे। फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 1983 में बनाया गया।
1983 में संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में भी बनाया गया। 1983 में राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया। 1984 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, याद रखना ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद 1984 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। 1984 में सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। 1985 में बालपकरम नेशनल पार्क मेघालय में बनाया गया, ये याद रखना मेघालय में, ठीक है। उसके बाद 1986 में मोंगलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। 1986 में बेल्टा नेशनल पार्क झारखंड में। 1986 में नौकरिक रिस नेशनल पार्क मेघालय में बनाया गया। आपको ये याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में कोई भी पूछा सकता है। नौरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, 1986 में बनाया गया। और सिंगरालिया नेशनल पार्क सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बनाया गया, याद रखना। 1987 में मिडिल बटन ईस्ट आइलैंड नेशनल पार्क बनाया गया। मिडिल बटन, याद रखना मिडिल बटन आइलैंड जो है नेशनल पार्क कहां पे, अंडमान निकोबार में, पूछा जा सकता है। 1987 की बात करें तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में बनाया गया 1987। अब देखो 1987 में देखोगे तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड बनाए, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं। सो मिडिल बटन आइलैंड बनाया जा रहा है, माउंट हैरियट बनाया जा रहा है, और नॉर्थ बटन आइलैंड बनाया जा रहा है, सैडल पीक बनाया जा रहा है। ये सब कहां पे, अंडमान निकोबार में बन रहा है। साउथ बटन बनाया रहा है, नॉर्थ साउथ मिडिल सब ये तीनों बटन बनाए जा रहे हैं इसी में 87 में अंडमान निकोबार में। पिन वैली नेशनल पार्क, याद रखना बहुत बार पूछा गया, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटका में है। कुंद्रमुख नेशनल पार्क कर्नाटका में, कई बार पूछा गया कुंद्रमुख। 1988 में नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाया गया कर्नाटक में। 1988 में भितरकनिका उड़ीसा में बनाया गया। 1989 में श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क बनाया गया आंध्र प्रदेश में, ग्रेट। 89 में एक और बनाया गया वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है। 1989 की बात करें तो सुल्तान नेशनल पार्क हरियाणा में बनाया गया। 1989 की बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है बनाया, अन्नामलाई नेशनल पार्क भी इसे बोलते हैं, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क याद रखना, पूछा जा सकता है सवाल, अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में गंगोत्री नेशनल पार्क बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, गंगोत्री नेशनल पार्क पूछा जाएगा उत्तराखंड में, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। 1990 की बात करें तो मानस नेशनल पार्क असम में। 1990 की बात करें तो मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में। 1990 की बात करें तो मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में बनाया। 1990 की बात करें गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया। 1991 की बात करें तो मुल्लेन नेशनल पार्क मिजोरम में बनाया गया। 1992 कैंपबेली नेशनल पार्क, याद रखना कैंपबेल नेशनल पार्क जो है ये कहां बनाया गया, ये अंडमान निकोबार में। 1992 की बात है कि गलाथिया बे नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। देखो ये अलग अलग नाम है ना। सो मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है, वेरी इंपॉर्टेंट। गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क, याद रखना, आपसे सवाल पूछा सकता है। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना नेशनल पार्क की बात हो रही है ना, नेशनल पार्क की। नेक्स्ट बात करें 1992 की बात करें तो पावनगुई बिलू नेशनल पार्क है मिजोरम में। उसके बाद 1992 की बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। 1992 सरिका नेशनल पार्क राजस्थान में, ये सारी लिस्ट में दे दूंगा, टेलीग्राम में मिलेगी आपको सबको। 1992 में बक्सा नेशनल पार्क बनाया गया, वेस्ट बंगाल में, सवाल पूछा सकता है। फिर 1992 में गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बनाया गया। 1993 में इतनकी नेशनल पार्क नागालैंड में बनाया गया। 1994 में कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में। 1994 में महावीर हरिना और ये नेशनल पार्क बनस्थली नेशनल पार्क बनाया तेलंगाना में। 1992 की बात है कि मरुंगवनी नेशनल पार्क बनाया गया तेलंगाना में। 1996 में रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क बनाया गया अंडमान निकोबार में। ये कई बार सवाल पूछा गया है, हमें लगता है कि झांसी में है, झांसी में नहीं है, ये कहां पे, अंडमान निकोबार में, याद रखना रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये कहां पे, अंडमान निकोबार में। कई बार सवाल पूछा गया यूपी पीसीएस में इसके बारे में। 1998 में नामेरी नेशनल पार्क असम में बनाया गया। 99 में बात करें तो डिब्रू सैकोवा नेशनल पार्क असम में बनाया गया। 99 में राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क भी असम में बनाया गया। 2003 की बात करें तो कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में, और 2003 की बात करें अनामुडी सोला नेशनल पार्क केरला में। देखो अनामुडी सोला नेशनल पार्क याद रखना है केरला में है, ठीक है। एक बात याद रखना है कि इसको बार बार आपको देखना, तभी आप रिवाइज कर पाओगे, है ना। यदि आप एक बार देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ भूल है, लेकिन आप कई बार देख लोगे तो ये रिवाइज हो जाएगा आपका। कुछ वीडियो ऐसी होती है ना सेव करने वाली होती है, वो सेव कर लो, उसको बार बार देख लो, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। 2003 में तो मैथिकेतन 16 नेशनल पार्क बनाया गया केरला में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद
पंपादम नेशनल पार्क बनाया गया केरला में 2004 में। चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में बनाया गया। तो चंदौली नेशनल पार्क याद रखना महाराष्ट्र में बनाया है। चंदौली कहां पे? महाराष्ट्र। चंदौली नेशनल पार्क याद रखना महाराष्ट्र में बनाया गया। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं 2005 में राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क बनाया गया जो आंध्र प्रदेश में। 2006 में मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में बनाया गया। 2007 में क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, ये सवाल पूछा जाता है। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क बनाया गया आपका त्रिपुरा में। उसके बाद विसन नेशनल पार्क बनाया गया त्रिपुरा में 2007 में। 2008 में पापीकोंडा नेशनल पार्क बनाया गया आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा से सवाल पूछा गया है। पापीकोंडा नेशनल पार्क बनाया गया कहां पे? आंध्र प्रदेश में, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। 2010 की बात करें तो इंदर किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, इससे भी सवाल पूछा गया है ना। इंदर किला से भी सवाल पूछा गया, कहां पे? आंध्र प्रदेश में बनाया गया। 2010 की बात करें तो खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट, खीरगंगा नेशनल पार्क। आप बार बार सोचते हो ना कहां से क्या आ रहा है, बस एक वीडियो को बार बार देख लो, आपके नेशनल पार्क वाला एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। 2010 में सिंबलबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। 2014 में जल्दपारा नेशनल पार्क बनाया गया वेस्ट बंगाल में। 2020 की बात करें तो वो बनाया गया पटकाई नेशनल पार्क जो कि 105वें नंबर का था, याद रखना ये 105वें नंबर का था, जिसका नाम है पटकाई नेशनल पार्क असम में, वेरी इंपॉर्टेंट। और 2023 वाला लेटेस्ट जो है रायमोना नेशनल पार्क जो कि जनवरी में डिक्लेयर हुआ था, ये असम में, ये लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट है, इसको याद रखना है आपको कि लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सवाल हो जाएगा। सो रायमोना नेशनल पार्क कहां पे? असम में है। अब जैसे मैंने बोला कि भारत यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो एकमात्र नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में जिसको हम लोग दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दुधवा नेशनल पार्क। इसको कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1 फरवरी के दिन, 1 फरवरी को और 1977 को इसकी स्थापना की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी डिक्लेयर किया है, स्थापना क्या होती इसको डिक्लेयर किया गया था। ग्रेट। कहां पे है? जैसे मैंने बोला कि ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। मुझे बताओ लखीमपुर एक चीज के लिए और फेमस है हमारे उत्तर प्रदेश में, किस चीज के लिए? सबसे बड़ा छोटा कुछ इस तरीके से क्या है आपको पता है? तराई रीजन में है, तराई रीजन में है, तराई बेल्ट में ये पाया जाता है। इसमें अलग अलग जो साल फॉरेस्ट, स्वैम्प, ग्रासलैंड, ये सब चीजें यहां पे पाई जाती हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये भी। ठीक, अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जल्दी से। जैसे मैंने बोला था कि आपने सारे नेशनल पार्क देख लिए होंगे, अब हम सवालों के बारे में बात करें। सैडल नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क कहां पे? सैडल पीक नेशनल पार्क कहां पे? जल्दी से बताओ। तो आपसे बताओगे सर अंडमान निकोबार में, बस आंसर देते चलना है। कालेश्वर नेशनल पार्क बताओ जल्दी से, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड या वेस्ट बंगाल? तो कहां पे कालेश्वर नेशनल पार्क? कालेश्वर नेशनल पार्क है आपका हरियाणा में, ठीक है, कहां पे? हरियाणा में, कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में। आपको देखो मैंने बताया था, अब आप याद नहीं तो मैं क्या करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा? तो ये टाइगर रिजर्व की बात कर रही है ना, तो टाइगर रिजर्व इसमें से कौन है? तो दम्फा टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। सो सतकोसिया टाइगर रिजर्व यहाँ पे कहां पे? उड़ीसा में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, याद रख लो। कैलम लमचोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच लेक? बताओ किस लेक पे है? तो आपको पता है ये लोकटक लेक मणिपुर में है, जो कि है ना, लोकटक लेक मणिपुर में ये स्थापित है, वहां पे ये नेशनल पार्क है, ठीक है। अब कान्हा नेशनल पार्क कहां पे? कान्हा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कान्हा नेशनल पार्क सॉरी किसके लिए है? तो ये आपको पता है टाइगर्स के लिए है। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए? टाइगर्स के लिए है, ठीक, ये बात हमारी यहां पे हो गई, टाइगर्स के लिए है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पे? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है आपका सिक्किम में, कहां पे है? सिक्किम पे, याद रखना कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। याद रखते चलेंगे तो हम एक एक चीजें। दचिंगम नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर में, दचिंगम नेशनल पार्क कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में दचिंगम नेशनल पार्क है। आ जाओ नेक्स्ट, राजाजी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। देखो आपका रिवीजन बहुत तेज होगा, मैं बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, है ना, सो इनमें से कौन सा जम्मू एंड कश्मीर में? राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, नामेरी और दचिंगम। अभी बात हुई, दचिंगम नेशनल पार्क कहां पे है? दचिंगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर में दचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उड़ीसा, जो है आंध्र प्रदेश, केरला या कर्नाटका। तो नागरहोल कहां पे जो है कर्नाटका में, नागरहोल नेशनल पार्क कहां? कर्नाटका में। विच ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट नेशनल पार्क अभी मैंने बताया था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट के नाम से भी जानते इसे, तो ये हमारा 1936 में, कब? 1936 में इसकी जो है ये इसको बनाया जा रहा है नेशनल पार्क, ठीक है। सो ये हमारी बात होगी। नेक्स्ट बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान? तो इनमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है? सो रणथंबोर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सारे के सारे नेशनल पार्क याद रखना राजस्थान में है, तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान?
ये बात हो गई। सो इनमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है, ठीक, तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क यहाँ नहीं है, कैंपबेल नेशनल पार्क नहीं है और गाथाईदिया नेशनल पार्क नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं, ऑल ऑफ दिस, ये राजस्थान में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। गिर नेशनल पार्क अभी हमने बताया था कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क हमने बताया था आपको गुजरात में, वेरी इंपॉर्टेंट, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे, गुजरात में, याद रखते चलना है बस, ठीक है। अब इसके बाद मिजोरम में इसमें से कौन से नेशनल पार्क है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, नताकी नेशनल पार्क, नन ऑफ दिस, या मृगंबन नेशनल पार्क। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में देना, मैंने बताया है कुछ तो थोड़ा सा देखो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है, ठीक है, ग्रेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इंद्रकिला नेशनल पार्क, अभी मैंने बताया था इंद्रकिला नेशनल पार्क कहां पे है, तो छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या झारखंड में, ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, इंद्रकिला नेशनल पार्क। अब द बुक्सा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्सा नेशनल पार्क मैंने बताया कहां पे, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी के यहाँ पे, ठीक है, तो ये बात होगी। नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी नेशनल मरीन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहां पे है, अभी हमने बताया था अंडमान निकोबार में, लिख लेना, तो अंडमान निकोबार में ये आइलैंड है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। वेयर इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ कहां पे, मध्य प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां है, मध्य प्रदेश में, आपको मैंने बताया था, ये बस याद रखते चलो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द जो है लोकेशन, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, अमंग टाइगर रिजर्व बिहार, उसके बाद हमने बताया था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में एकमात्र, ठीक, बाकी ये कोई है नहीं। नामादाफा के साथ कोई भी आप यहाँ पे जोड़ लो, इस पे मैं मान लो जोड़ लेता हूं मैं त्रिपुरा, ठीक है, तो नामादाफा कहां पे आपको पता है, ये अरुणाचल प्रदेश में, कहां पे, नामादाफा नेशनल पार्क कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सब ठीक है। और उसके बाद केवलम लमजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ दिस सिटी स्टेट, सॉरी, तो कहां पे है, मणिपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कहां पे, मणिपुर में है। और कहां पे हमने बताया था, लोकटक लेक पे, कहां पे, लोकटक लेक पे है, याद रखना है। ओशियनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, है ना, चिल्का लेक, निकोबार आइलैंड, सुंदरबन या कच्छ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या, ओशियनिक नेशनल पार्क यदि आपसे पूछा जाए ये कहां लोकेटेड है, तो ये है निकोबार आइलैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, अभी बात हुई है, बैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां पे है, तो बैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखना उत्तराखंड में, ठीक। और होम ऑफ द स्नो लियोपार्ड और द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख, है ना, तो लद्दाख, ये लद्दाख में जो है सिचुएटेड है, तो ये कहां पे, लद्दाख में सिचुएटेड है। तो आपने यहां पे देखो नेशनल पार्क से संबंधित 25 क्वेश्चन देखे, और आपने सारे नेशनल पार्क को दोबारा से एक बार वीडियो को देख लेना है, तो आपको सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। 4, 5, 6 बार देख लोगे ना इस वीडियो को, आपका काम हो जाएगा, नेशनल पार्क कहां पे कौन सा नेशनल पार्क है ये बड़े आसानी से याद हो जाएगा। सो मेरा से आपसे अनुरोध है कि यदि आपको 1 नंबर पक्का करना है तो वीडियो को बार बार देखते रहो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस सीरीज की दूसरी वीडियो जल्दी आएगी, थैंक यू।